निकाल कर हमें ये शर्फ बख्शा कि हम खुदा के हजूर जमा होकर उसके नाम की प्रेज एंड वर्शिप कर सकें। सो हम सबका आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके आने का, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का। सो एक बार फिर मैं चाहता हूँ इन खातमीन के लिए जोरदार तालियां। थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, शोर बंद करो। जो व्हाइट मोती है ना वो आपकी नेकियों को शो करते हैं, सुनते जाए। इसके बाद में आगे हम चलेंगे कलाम के मुताबिक। इसके बाद में बाइबल खोलते हैं कि बाइबल असल में हमें एक्सप्लेन क्या करती है। जो व्हाइट मोती है वो आपके कौन सी चीजों को शो करते हैं, और जो ब्लैक मोती हैं वो किसको शो करते हैं, गुनाहों को। मैं दुबई गया तो मेरे दिल में सवाल आया और मैंने उधर कलाम सुनाया यूएई में कि जब इंसान गुनाह से तौबा करता है तो गुनाह खुदावंद उसको निजात देता है, लेकिन गुनाह सारी उम्र के लिए नहीं, मरता जब तक मेरा यीशु दोबारा ना। गुनाह माशरे में किसी न किसी शख्स के अंदर जिंदा रहता है, हमारी जिंदगियों में तो खत्म हो जाता है क्योंकि हमारा ईमान है कि यीशु अल मसीह हमारे। ऐसा ही है, मैं हद तो नहीं रहा। अब इन मोतियों को खोलते हैं ताकि आसानी पैदा हो। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये जो तराजू है, एक तराजू खुदावंद के पास है, दूसरा तराजू डीमंस के पास है, और तीसरा तराजू बनी इस्राइल कौम के पास है। ये मैं आपको अभी हवाले में निकाल के देता हूं, ठीक है। बाइबल लेके आए हैं। कौन कौन अपने साथ बाइबल लेके आए, तो सीखेंगे कैसे हम, सीखेंगे कैसे हम, खुदा का कलाम कैसे सीखेंगे, क्योंकि ये तो कलाम बहुत खास है। बड़ी मेहनत से, मैंने आपको पहले बताया कि ये कलाम बड़ी मेहनत से कई महीने, कई सालों की रिसर्च के बाद ये चीजें सामने आती हैं। मेरे साथ इमसाल की किताब उसका 16 बाब और उसकी 11 आयत देखेंगे। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। बहुत कुछ बताना है आपको, थोड़ा थोड़ी चीजें इकट्ठी करके मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन आप सीखिए कि असल में बात है क्या। जी, इंसान 16 और उसकी 11। उसका 16 बाब और उसकी 11 आयत की कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे।
ठीक तराजू और पलड़े खुदावंद के हैं, थैलियां के सब बट्टे उसका काम है। आमीन। खुदा का जिंदगी में कलाम पढ़ा जाना। ठीक तराजू और पल्ले खुदावंद के हैं। क्लियर हो गया कि पहला तराजू किसके पास है? क्लियर कर दिया मैंने। पहला तराजू किसके पास है? मैं आपको रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं ताकि आप जो है ना बात को समझे। मैं वैसे जुबानी भी आपको बता दूंगा, लेकिन फिर वो आप कहेंगे कि भाई साहब आप अपनी तरफ से बता रहे हैं। अपनी तरफ से कोई बात नहीं होती, जो भी लिखी हुई बात है वो आपको बताई जाएगी। ठीक तराजू और उसके पल्ले किसके हैं? खुदा के। तो ये अब आ गई एक एग्जांपल। ये देख रहे हैं आप इसके तराजू। जरा बेटा थोड़ा सा पीछे हट जाओ, पीछे हट के ये उनको भी ये देख रहे हैं आप। बड़ी मुश्किल से मैं ढूंढ के लाया हूँ ये। ठीक है जी। हालेलुया। बेटा बबले भाई 2 मिनट बैठ जाओ यार। जी बहन, हम खुदावन के पाक कलाम में से देखेंगे मुकाशफा की किताब उसका 6 बाब और उसकी 5 आयत से यूं लिखा है, और जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने बेटा यहाँ जो आ है मैं आपको बता दूं, ये आ का मतलब कम मीन नहीं है। आ का यहाँ मतलब है दर्द। जमीन का दर्द है यहाँ। जमीन में आपको मैं बताता जाता हूँ, इसके एक एक लफ्ज में बहुत ज्यादा गहराई छुपी हुई है, इसलिए जो है ना मैं आपको तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जी आगे। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक काला घोड़ा है। और मैंने निगाह की, खुदा के ममसूम यूहन्ना आरफ कहते हैं, जब मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ? एक काला घोड़ा है, और ये डीमंस है। आगे आपको क्लियर हो जाएगा जी। और उसके सवार के हाथ में एक क्लियर हो गया। दूसरा तराजू किसके पास है? आगे ये क्लियर अगली आयत कर देगी कि वो क्या क्या नुकसान करेगा जी। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 से और तेल और मैं का नुकसान ना कर। यहाँ नुकसान की बात हो रही है, और आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए जहाँ नुकसान होता है वहां सेकंड पावर होती है, वहां खुदा नहीं होता। अच्छा, यहाँ मैंने आपको 2 एक्सप्लेन ताकतें कर दी है। पहला तराजू खुदा के पास है और दूसरा तराजू किसके पास है? तीसरा तराजू आपको बताने के लिए मैं अगला पेज खोलूंगा, लेकिन इससे पहले के बेटा आप बैठ जाओ। आपको मूवी चाहिए मैं YouTube पे फेंक दूंगा, आप वहां से ले लेना। बैठ जाओ। ये बात बहुत गहरी है और इसको सीखना है आपने कि तराजू असल में है क्या। तीसरा तराजू है बनी इस्राइल कौम के पास। किसके पास है? तीसरा तराजू किसके पास है? तीसरा तराजू किसके पास है? इसके बारे में मैं खोलूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ी सी कलाम की रूहानियत और कलाम की बातें करेंगे। अच्छा जी, खुदावन ने, मैंने पीछे कलाम दिया था, खुदावन ने 6 दिनों में मौत को पैदा नहीं किया। आप कहते हैं ना कि खुदा ने 6 दिन काम किया, तो मैं कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा ने 6 दिनों में मौत को, खुदा ने पढ़ के देख ले आप, पैदाइश सारी आप पढ़ के देख ले जी। पढ़े जल्दी से, पहले पहला डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 6 दिन पढ़े, आपको पता चलेगा खुदा ने 6 दिनों में मौत को तैयार है। तो मौत कब तैयार हुई? जब गुनाह आया। गुनाह कब आया? जमीन के ऊपर आदम और हवा का पहला गुनाह नहीं था। यूनिवर्स के अंदर आदम और हवा का पहला गुनाह नहीं था। यूनिवर्स के अंदर सबसे पहला गुनाह फरिश्ते का
बेटा होश में बैठना है थोड़ा सा, क्योंकि ये लेक्चर बहुत कीमती है, प्राइसलेस। अच्छा, पहला गुनाह यूनिवर्स में किसने किया? एंजल्स ने। अब पढ़े, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे मौत तैयार नहीं हुई। मौत कहां जाके तैयार हुई? जब फरिश्तगान ने गुनाह किया और अच्छे फरिश्तों की भी मौत हुई। बाइबल में लिखा हुआ है जो खुदा की तरफ से फरिश्ते थे उनकी भी मौत हुई। मैं रेफरेंस आपको बता देता हूं, आगे सीखते जाएंगे। रेफरेंस में बताऊंगा ना तो बहुत आगे बात चली जाएगी जी। पहला डे देख लें, दूसरा डे देख लें, तीसरा देख लें, कहीं मौत का जिक्र हुआ है? कहीं मौत का जिक्र हुआ है? कैसी बात है कि खुदा तो जिंदगी देता है और खुदा नहीं चाहता था कि कोई भी, खुदा जिंदगी देता है। और खुदा ने जब 6 दिन में काम किया तो 7वें दिन आराम किया। आराम का मतलब ये नहीं कि खुदा सुता है। बाइबल के अंदर, अच्छा यहाँ मैं एक लफ्ज हमेशा बोलता हूँ कि बाइबल के अंदर एक बाइबल मौजूद है और उसके अंदर भी एक बाइबल, और उस बाइबल के अंदर ही असल में सच लिखा हुआ है। जो 7वें दिन आराम किया वो आराम नहीं था, वो उसने अपनी ताकत को बताया था कि मैं कामिल हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा जी, तीसरे तराजू का मैंने जिक्र किया था। बनी इस्राइल कौम को खुदा ने हुक्म दिया कि तराजू और उसका जितना भी है सामान वो बराबर अच्छे तरीके से, ये मैं आपको रेफरेंस बता देता हूं। अखबार की किताब 19 बाब और उसकी 36 आयत, 19 बाब और उसकी 36 आयत। हालेलुया। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, ठीक तराजू, ठीक बार, पूरा ईफा और पूरा हीन रखना, जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, मैं ही हूँ खुदावन तुम्हारा खुदा। ये चीज खुदा ने आगे आपको दी बनी इस्राइल कौम को, तो ये तीसरी बात होगी। खुदा ने अपनी ही है, ओनली खुदावन ही सब अथॉरिटी रखता है। वो उसने जो थी सेकंड पावर बनी इस्राइल कौम को दी, जो आपको मुल्क मिस्र में से, जो आपको मुल्क मिस्र में से, आप पता आपको चला कि बनी इस्राइल कौम पूरी दुनिया में क्यों सरफराजी हासिल कर रही है। लेकिन इन तमाम तीनों तराजों में हर बंदा अपनी रूह के अंदर एक तराजू रखता है। दोबारा मैं लफ्ज बोलूंगा, जरा सुनते जाइएगा। इन तीनों तराजुओं के अंदर हर बंदा अपनी रूह के अंदर एक तराजू कभी गौर किया इसके बारे में आपने? जब खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो आदम के अंदर बिल्कुल गुनाह मौजूद। मैं बहुत सारे आजकल सियालकोट और दूसरे पासबान जो बाइबल से हटके एक बात करते हैं, वो फैसलाबाद से भी कुछ मैं यूट्यूब के ऊपर मैसेज सुनता हूं कि वो कहते हैं कि आदम की बागे अदन में भी औलाद थी, लेकिन बागे अदन में कोई भी औलाद नहीं थी, उसका पहला बेटा काइन था। और ये बाइबल से हट के मैं कभी भी नहीं जा सकता। जो बाइबल फरमाती है यही सबसे ऊपर है और हम सबसे। बागे अदन में बुजुर्ग आदम की कोई औलाद आदम के अंदर प्रॉपर तरीके से
अच्छाई की कुवत रखी। क्या रखी? अच्छाई की ओर। लेकिन जब उसने फल खाया तो उसके अंदर ब्लैक, जब उसने फल खाया तो उसके अंदर, उसकी रूह के अंदर गुनाह आ गया। ऐसा ही है, हजारों बार आप ये लेक्चर सुन चुके हैं। उससे पहले गुनाह मौजूद, उसके बाद जमीन की पॉपुलेशन आगे आई। अच्छा, यहाँ एक सवाल मैं और कर देता हूं, जमीन की पॉपुलेशन इस वक्त कितनी है बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। एक और भी मैं माशरे में बात बहुत ज्यादा सुनता हूँ कि यार छोड़ो, पूरी दुनिया जो है ना नापाक हुई है, पूरी दुनिया में गुनाह है। ये हमारे माशरती लफ्ज है। सलीब का मकाम में आज भी एक ऐसा मकाम है जिसमें मज़बा का जिक्र है। मज़बा असल में कुर्बानी की जगह थी। अब दूसरी जब हम नियतनामे में चलते हैं तो सलीब का जो जगह थी वो मज़बा था खुदा का, वहां बेटे की कुर्बानी हुई थी, और वो जगह जमीन के ऊपर आज भी पाक है। पूरी जमीन नापाक नहीं हुई। ये झूठ है, आपको माशरे में आपके ब्रेन वॉश किए जाते हैं। अगर पूरी जमीन नापाक हो गई तो फिर यीशु मसीह की कुर्बानी देने का मतलब क्या है? वो जगह कल भी पाक थी, वो जगह आज भी पाक है, और वो जगह हमेशा पाक रहेगी। वो जगह हमेशा पाक है। कोई डिमंस, किसी की इतनी ताकत नहीं है कि सलीब के नीचे जा सके। उसके लहू के अंदर इतनी ताकत है, वो दुनिया के तमाम गुनाहों को धो के रख देती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप मजीद सीखने की कोशिश करते हैं। मेरे टाइम मुझे बता दीजिएगा, थोड़ा सा आग्रह है। अच्छा, चले मैं 15-20 मिनट में आगे कोशिश करता हूँ इसको वाइंड अप करने की। अच्छा जी, ये जो तराजू है इसको खत्म करने के, ये जो है ना, इसको खत्म करने की एक ताकत हर इंसान में मौजूद है। मैंने एक सवाल पहले किया था, वो सवाल ये था कि मैं यूएई में गया हूं, मैंने वहां किंग रिवाइवल चर्च था, वहां मैंने मैसेज दिया था कि जब हम तौबा करते हैं तो गुनाह हमारी जिंदगी से खत्म हो जाता है, लेकिन गुनाह, उसी गुनाह की सूरत माशरे में हमें बेशुमार नजर, ऐसा है, ऐसा पॉसिबल है हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में, जहां हम रहते हैं, स्ट्रीट में, हमारे सुबह में, क्योंकि गुनाह मरता नहीं। गुनाह को मारने के लिए इक्को नहीं आना है, और वो मेरा खुदावन उन्हें खत्म करना, उसके अलावा किसी गुनाह को खत्म करने की ताकत, उसके अलावा किसी के अंदर इस तराजू को तोड़ने की ताकत, उसके अलावा किसी के अंदर पावर नहीं है जो इस तराजू में से, गुनाह के तराजू में से, अभी भी मैंने इसमें ब्लैक एक मोती रखा हुआ है, इस तराजू में से हमारी नेकियां, देखो हम बहुत सारे लोगों में रहते हैं, बाजुकात कहते हैं कि जाना, हम सब ने, मैं एक बात देखो रोज यहाँ करता हूँ, हम सब ने जाना अपने माल के मुताबिक। ये मैं सही कह रहा हूँ, ये गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ। सुनो, ये क्या है, एक आयत पढ़िएगा बहना, रोमन्स, शैतान नहीं चाहता, अगर अमाल होते तो फिर यीशु के आने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अमाल तो नबियों के अंदर भी थे। आई विल टेल यू, वेट, अमाल तो यीशु से पहले थे, नबियों और पैगंबरों के अंदर अमाल थे। क्या वो आप अमाल, हमारे अमाल बाप इब्राहिम से ज्यादा है?
क्या हमारे अमाल मूसा नबी से ज्यादा है? क्या हमारे अमाल दानियल से, अलीशा से, खुदा के मर्द खुदा अलीशा नबी से ज्यादा है? यहाँ एक वर्ष पढ़िएगा, रोमन्स चैप्टर नंबर 8। शैतान नहीं चाहता कि ये आपको आयत, कभी आपको आयत मिले। शैतान नहीं चाहता कभी ये आप इस आयत का खुलासा आपके सामने पस्से मंजर पे आए। रोमन्स चैप्टर नंबर 8 और उसकी 38 एंड 39 वर्स। हालेलुया। हम खुदावन के पाक कलाम में से देखेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8 बाब और उसकी 38 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावन यीशु मसीह में है। बेटा आहिस्ता आहिस्ता, खुदा की जो मोहब्बत, देखिए पावर, खुदा की जो पावर उसके बेटे खुदावन यीशु मसीह में है। आगे, उससे हमको ना मौत जुदा कर उससे ना हमको मौत जुदा कर सकती है जी, ना जिंदगी। ना जिंदगी। हालेलुया। जो यीशु की मोहब्बत है, जो आपके दिलों में बसती है, उससे ना मौत जुदा कर सकती है और ना उससे आपको जुदा कर सकती है जिंदगी। आगे चले, इस्तकबाल भी आएगा यहाँ। ना फरिश्ते, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना हाल की, ना इस्तकबाल की ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। आमीन। ना दुनिया का कोई और मखलूक आपको खुदा की मोहब्बत से। इसका मतलब यह है कि मोहब्बत एक मेन ऐसा टूल है, जब आप मरेंगे तो खुदावंद उसी मोहब्बत के वसीला से आपको अपने पास, जैसे उसने डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ, तू आज ही मेरे साथ, तू आज ही मेरे साथ, तू आज ही मेरे साथ। डाकू के अगर माल देखे तो आपको सब समझ में आ जाएगी, अगर आपको मूसा किताब को पढ़ेंगे। यहाँ साहिब इख्तियार खड़ा हुआ है, यहाँ साहिब इख्तियार मौजूद है, जो तराजू को दे सकता है, तराजू को तोड़ सकता है और अपनी पावर के जरिए, अपने लहू की पावर के जरिए उसको फना कर सकता है। एक आखिरी आयत पढ़ूंगा और इसके बाद वाइंड अप करेंगे। मेरे साथ पहला पत्रस उसका 4:8 क्लियर हो जाएगी ये बात कि खुदा के अंदर पावर है। अमाल तो शुरू से ही थे, अमाल तो नबियों से बढ़कर तो फिर हमारे कोई अमाल नहीं है। यरदन को उन्होंने 2 टुकड़ों में बदल दिया, लेकिन यहाँ अमालों से भी कुछ भरकर सुपर पावर मौजूद है। देखिए इस किताब का मुसन्नफ इस वक्त हमारे दरमियान में है। दुनिया की वाहिद किताब ऐसी है जिसका मुसन्नफ आज हमारे दरमियान में मौजूद है। जिसने ये किताब लिखी है वो जिंदा है, वो मौजूद है और वो हमेशा मौजूद रहेगा। मैं नहीं रहूंगा, आप नहीं रहेंगे, हमारी नस्लें भी आने वाले वक्त में नहीं रहेंगी, लेकिन इस किताब का मुसन्नफ हमारे दरमियान में हमेशा 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 मौजूद रहेगा। और आज आप उसी मुसन्नफ की वजह से हमारे दरमियान में, वो आपको खींच के लाया है, मैं नहीं ले आया, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है। पढ़े बहन, पहला पत्रस 4 बाब और उसकी कौन सी आयत? पहला पत्रस 4:8 सबसे बढ़कर लफ्ज गौर से सुने, सबसे बढ़कर वे
और वो यीशु मसीह है। सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। अच्छा जी, अब ये बात सुनिए जरा, इसका थोड़ा सा खुलासा खोलूंगे। इसका खुलासा ये है कि पतरस गैर कौमों का रसूल नहीं था। पतरस गैर कौमों का रसूल, इसका मतलब कि उस वक्त पतरस अपनी कलीसिया को कलाम दे रहा था, और उनकी कलीसिया जब पतरस के साथ आती थी तो उनके अंदर गुनाह मौजूद होंगे। पतरस कलीसिया को कलाम दे रहा है ना, लेटर्स कलीसिया को दे रहा है, लेटर्स ये लेटर्स गैर कौमों को नहीं दे रहा। इसका मतलब कि गुनाहों को, मोहब्बत तमाम गुनाहों पर, मोहब्बत तमाम गुनाहों पर, मोहब्बत तमाम गुनाहों पर, और ये मोहब्बत आप सब में खुदावंद यीशु मसीह के लिए होनी चाहिए। जब आप इस मोहब्बत के अंदर कायम रहेंगे तो फिर आपके अंदर वो आखिरी आयत लिखी हुई है कि खुदा आपको एक नया इंसान बनाएगा। नया इंसान, गुनाह आ सकता है लेकिन गुनाह से बड़ी सुपर पावर आपके यीशु मसीह के अंदर है। वो ही आपको कायम रहने की अता करे तो करे, वरना आपकी एबिलिटी नहीं है, मेरी एबिलिटी नहीं है, किसी की एबिलिटी नहीं है कि गुनाह से बच जाए। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के अंदर है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। जोरदार तालियां जी इस खूबसूरत मैसेज के लिए, खुदा के खादिम के लिए। हमने बहुत कुछ सीखा है इस मैसेज के वसीला से। खुदा की मोहब्बत को के बारे में भी सीखा है और मौत के बारे में भी सीखा है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। पर सब हम चाहते हैं कि हमारे दरमियान एक बहन है, वो गीत गाना चाहती है और वो जल्दी से आए, और इसी गीत के दौरान हम हदिया जात भी उठाएं। इसके बाद हम आखिरी दुआ में शामिल होंगे। सो को बंद करें, आखिरी बरकत लेके जाए। ऐसा नहीं कि बाद का होता है कि मैंने कब्रिस्तान में देखे मुर्दों को छोड़ के आखिरी दुआ भी नहीं करते, आ जाते घर में, आखिरी बरकत लेते हैं। मोहब्बत वो होती है जो अंत तक साथ रहे, छोड़ते नहीं होते। आखिरी आंखें बंद करें। ऐ जमीन और आसमान के खालिक और मालिक मेरे मुकद्दस यहोवा खुदा, तू अल्फा है, तू ओमेगा है, तू इब्तिदा है, तू इंतहा है। मैं तेरा नहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं तेरा इतना सा खादम हूँ और इस बात के लिए शुक्रगुजार क्योंकि खुदावंद तूने मेरे अल्फाजों को अपना जोर दिया। और खुदावंद मेरे खुदा, या जितने भी तेरी भेड़े, तेरे लोग, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे आए हैं, इनको नाम बे नाम कसरत से बरकत देना। हमारे मोहतरम खादमीन को बरकत देना, खाने के अंदर बरकत डाले खुदा मेरे खुदा। और ये जो कुछ यहाँ से कलाम इन्होंने रिसीव किया है, ये इनकी जिंदगी में कसरत से फल बने, और खुदावंद इनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना रहे। इनके साथ होना और इनको कसरत से बरकत देना, इनकी औलाद की औलाद को बरकत देना, और जब ये घर में वापस जाए तब ये बरकत याफ्ता हो। ये तमाम कौमों में बरकत वाले लोग हों। खुदा मेरे खुदा मेरी आवाज को सुने और कबूल करे मुकद्दसों की दुआओं के साथ, जिसने हमें ये सिखाया। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। खुदा के आखिरी कलमा से ये बात पर कोई ईमानदार लोगों पर खुसूसन बड़ी साई और यरूशलेम पर तेरी सलामती और कुदरत का हाथ अब से लेकर मसीह के कहने तक हमेशा कायम और दायम रहे। खुदा यीशु मसीह के वसीले से खुदा आपके साथ हो।
खुदा आपको जिस्मानी और रूहानी बरकत से मालामाल करे, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आप सबकी सलामती हो, एक दूसरे की सलामती चाहे ताकि खुदा का नाम ले।